क्या इस सावन में रुद्र अभिषेक हर व्यक्ति कर सकता है या फिर कुछ पर्टिकुलर लोग ही कर सकते हैं, जैसे रुद्र अभिषेक होता है शिव जी का? प्रश्न को बदल लो। इस सावन में क्या रुद्राभिषेक हर कोई कर सकता है? नहीं, हर किसी को करना चाहिए। अच्छा। कंपलसरी है, करना है, इट इज अ ड्यूटी। साल में एक बार ये आता है, ये हमारा भगवान के प्रति संस्कार है, ये हमारा भगवान के प्रति जिम्मेदारी है, ये हमारी खुद के प्रति, अपनी ऑरा को क्लीन करने के, अपने परिवार के प्रति एक बहुत बड़ा समर्पण है। हमें जरूर करना चाहिए। रुद्राभिषेक हर किसी को करना चाहिए, मैं भी करूंगा। और अगर आप देख रहे हैं, आप भी करना चाह रहे हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ आप करने वाले हैं। जैसे कि सोमवार का जो व्रत होता है वो खासकर शिव जी के लिए होता है, जी, तो ज़्यादातर इसे गर्ल्स करती हैं, महिलाएं करती हैं, तो क्या इसे हर कोई कर सकता है? मतलब 14 साल से ऊपर के बच्चे को सोमवार का व्रत रखवाना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और महिलाओं के लिए सावन में एक और व्रत होता है बेटा, मंगला गौरी का। शादी नहीं हो रही तो हो जाती है, अच्छा। शादी में प्रॉब्लम्स चल रही हो तो सही हो जाती है। और सोमवार का व्रत, आपके सवाल का पहला जवाब जी हाँ, बूढ़ा, बच्चा, विधवा, साधवा, कुआरे, तलाकशुदा, मैरिड, अनमैरिड, हर कोई इस व्रत को कर सकता है। ओके मैम, अगर व्रत की बात चल ही रही है तो मैं ज़रूर ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या सावन में कुछ ऐसे उपाय हैं या फिर कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि बिना व्रत रखे भी उसका लाभ हमें मिल सकता है? करोड़ों लोग सावन का व्रत रखेंगे, हाँ। अगर उसमें एक तुम भी रख लोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, और तुम नहीं रखोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन हाँ। अगर सिर्फ तुमने 4 सोमवार किसी भूखे को भरपेट भोजन करा दिया तो महादेव बहुत खुश हो बहुत जाए। खुश हूँ। तो भाई आप भूखे रहे ना रहें, लेकिन भूखों का पेट भरें, खीर बांटें, भंडारे करें, और अगर व्रत नहीं रखा जाता तो लोगों को भोजन कराएं। हनुमान जी हैं, हनुमान जी की पूजा के लिए बहुत सारे वीडियो भी देखी है मैंने, उसमें कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा लेडीज़ें, महिलाएं नहीं कर सकते। तो ऐसे ही क्या शिव जी की जो पूजा है, पति और पत्नी एक साथ बैठ के दोनों आराम से कर सकते हैं? ऐसी कुछ बाधा तो नहीं है इसमें? अगर आपका बच्चा 5 साल की उम्र से महादेव पर जल अर्पण करना शुरू करता है, यकीन मानिए कभी मूड स्विंग्स, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, प्यार में धोखा और पागलों जैसी हालत, आशिक बनना, ऐसी चीजें उसके लिए नहीं होंगी। कहीं नहीं लिखा। अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी दोनों पूजा करें, और अगर आप कुंवारे हैं तो भी पूजा कर सकते हैं। 5 साल का बच्चा भी महादेव पर जल अर्पित कर सकता है, तो इसके लिए कोई नियम नहीं है। ओके। तो मैम, जैसे कि इसमें सोमवार का, जैसे शिव जी को बोलते हैं कि शिव जी का दिन है, तो क्या सावन में पर डे कोई शिवलिंग पर अगर जल अर्पित करता है तो कोई इशू या फिर कुछ चढ़ाना चाहिए? नहीं, हर रोज चढ़ाना हर चाहिए। रोज चढ़ाना? हमें सोमवार का इंतजार क्यों करना? अच्छा। महादेव पर जल अर्पित किए बिना कार्य की शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए, दिन की शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए, तो चाहे सावन हो या चाहे ना ना हो? हो। सावन इज योर बर्थडे, सावन इज अ स्पेशल, सावन इज जस्ट लाइक अ बम्पर। लेकिन अगर आप रोज पूजा करते हैं तो फिर आपको सावन का इंतजार नहीं रहेगा, क्योंकि आपका कनेक्शन तो रोज पूजा करने से महादेव से बन गया। बिल्कुल मैम। जैसे कि अभी आपने पॉडकास्ट में अभी थोड़े देर पहले ही कहा था कि किसी को भूखे को खाना खिलाना या 4 सोमवार खिला देना, तो क्या सावन में जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, भूखे को खाना खिलाना, किसी की मदद करना, वो कई गुना फल देता है? देखिए, वैसे तो आप नॉर्मली किसी को भी खाना खिलाएं, लेकिन अपने जन्मदिन पर खिलाएं तो ज्यादा है। आप नॉर्मली आए और आपको कोई गिफ्ट दे अलग बात है, लेकिन आपके बर्थडे पर दे तो स्पेशल है। तो आप ये समझिए, महादेव जब धरती पर हैं, मृत्यु लोक पर हैं, आपके हमारे साथ हैं, और उस सावन में आप उनकी पूजा कर रहे हैं, तो महत्वपूर्ण ज्यादा है। जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हैं वो इसी वजह से हैं, क्यों? क्योंकि ये जो समझाती हैं और जो बताती हैं, देखो अभी कितना एग्जाम्पल के साथ बताया कि बर्थडे के साथ अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं, तो इसीलिए ही मैं आपके लिए बहुत सारे उपाय आज मैम से पूछने वाला हूँ, तो बने रहिए बिल्कुल। मैम, ये मैं जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ आपसे, ये बहुत सारे इंडिया में जानना चाहते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये इनका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होता है कि आज हम बिजनेस कर लेते हैं, आज हम ये कर लेते हैं, आज वो कर लेते हैं, तो उनका पढ़ाई में मन लगा रहे। ऐसा सावन में ऐसा कोई मंत्र हो या फिर कोई ऐसा उपाय हो जो आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले उनकी मम्मियां उनके कान के नीचे एक थप्पड़ मार के उन्हें सुबह जल्दी उठाएं, कान खींचे, नियम बताएं कि आपको सावन के सावन पीपल के पेड़ पर जल देना है, महादेव पर जल देना है, उनके कमरे में आपको कपूर लैंप जरूर जलाना है, और बुद्धि उनकी सही काम करे ऐसे दूरबा बनाकर दीजिए मैडम उन्हें। आप उनकी माँ हैं, आप उनके पिता हैं, ये 21 दूरबा है, और इसमें नीचे लाल धागा बांधिए और हर बच्चे को दो, बेटा जाओ महादेव पर अर्पण करो। बुद्धि मिलेगी, शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, और वाणी अच्छी मिलेगी, और गणपति जी पे भी अर्पण करो, तो जीवन में आ रहे सभी विघ्न दूर होंगे, और इन सब में आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, बस भाव लगेगा। क्या सावन में महामृत्युंजय मंत्र का जाप सभी कर सकते हैं मैम?
सावन में महामृत्युंजय का जाप सबको करना चाहिए, लेकिन जो ये रोगी है उसको जरूर करना चाहिए, ठीक है। और ये इतना खूबसूरत देखिए, सावन 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 को बिल्कुल हटा दीजिए, महामृत्युंजय का जाप आप हमेशा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे सावन में करते हैं तो करोड़ों बार करते हैं। जैसे छतरी हम सबके घर में होती है, लेकिन काम तो सिर्फ बारिश में ही आती है। तो महामृत्युंजय का मंत्र जाप जब मेरे महादेव धरती पर हैं और चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, तब आपके जीवन में ये हरियाली लेकर आता है, एक आत्मबल, एक आत्मविश्वास लेके आता है, एक ताकत लेके आता है, और आपका मन बहुत खुश रहता है। तो जैसा कि मैम ने बताया आपको उपाय वो बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, और आप भी कमेंट करके बताओ कि आपको जो उपाय हैं वो कैसे लग रहे हैं। और